और जयराम महतो को हम लोग सीढ़ी में चढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हमको बम्बई में आना पड़ा और हर हाल में 2024 में सीएम बनाएंगे जयराम महतो को। कोई माँ का लाल ताकत नहीं कि उसको रोक सकता है। जयराम जी में दिखता बस है। बस सबसे अभी परफेक्ट बात आपने बोला कि नेता में जो गुण होना चाहिए वो जयराम महतो में 100% दिख रहा है। इसके लिए यहाँ जाति का बात नहीं है, उसको फुल प्रवासी मजदूर हम रहते हैं झारखंड के, और अभी तक जितना भी नेता आते हैं छोटा छोटा अपना वोट बैंकिंग अपने क्षेत्र नेता आते हैं, लेकिन जो विधानसभा का क्षेत्र तो उसी विधानसभा के प्रवासी से मिलते हैं। जयराम एक ऐसा लड़का है, मेरा शुभकामना उस लड़का के ऊपर। जयराम ही ऐसा एक लड़का है कि पूरा झारखंडियों को जगाने का प्रयास कर रहा है। इस वक्त हम मुंबई में हैं। मुंबई फिल्म सिटी, माया नगरी, महानगरी, ये तमाम नामों से जाना जाता है। और जानते हैं कि मुंबई जो है वो एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर बात करें उद्योगपतियों की तो सबसे ज़्यादा अगर उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो तो मुंबई में ही रहते हैं। और फिल्म सिटी की बात करें, बड़े बड़े फिल्म अभिनेता शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन जी हो, जितने भी अभिनेता हैं यहीं पे रहते हैं। और यहीं पे झारखंड के हमारे तमाम मजदूर भाई लोग भी रहते हैं यहाँ काम करने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड के मजदूर यहाँ जब आते हैं तो तरह तरह के यहाँ काम करते हैं और अपना रोजी रोजगार यहीं से चलाते हैं। आप जानते हैं कि लगभग झारखंड से 2800 से लेकर 3000 किलोमीटर दूर चलकर ये माया नगरी मुंबई यहाँ आते हैं और रोजी रोजगार बाल बच्चों को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर यहाँ पे काम करते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ किस तरह से रूम की जो चौड़ाई है वो मुश्किल से मुश्किल 14 फीट ही है। और अगर इधर की मैं बात करूं तो ये 8 से 9 फीट ही है। और इसी 8 से 14 के कमरे में यहाँ पे एक किचन आपको दिखता होगा और इस किचन में भी लोग यहाँ रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी बेड लगा हुआ है। यहाँ इस रूम में टोटल 14 से 18 लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे बाथरूम है और यही बाथरूम का यूज़ करते हैं। देख सकते हैं कि कितना दर्द है झारखंड के लोगों को, किस तरह से यहाँ पे रहते हैं, कितना दर्द झेलते हैं और तमाम दर्द झेलते हुए यहाँ रहते हैं और अपने रोजगार करके अपने घर परिवार को खुश रहने का प्रयास करते हैं। अगर झारखंड सरकार इनके जो दर्द है, इनके दर्द को अगर झारखंड सरकार समझने का प्रयास करती तो शायद झारखंड में 40% मिनरल्स रहने के बाद भी वहीं अगर रोजी रोजगार की व्यवस्था कर दी जाती तो शायद लोगों को यहाँ आने की जरूरत ना पड़ता। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। हमारे भाई लोग ही हैं। क्या नाम हुआ आपका? बालेश्वर पंडित। कहाँ से हैं आप? झारखंड से? झारखंड डुमरी तामागुड़ियों से। डुमरी तामागुड़ियों से 2800-3000 किलोमीटर चलकर आप यहाँ आए हुए हैं, रहते हैं। कितना दर्द है यहाँ रहते हैं? बहुत दर्द से देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इतने लोग एक साथ में रहते हैं। 14x8 के रूम में हम लोग 15-18 से लोग रहते हैं। और कोई अगर बीच में मेहमान आ जाते हैं तो उनको खड़े रहना पड़ता है, बाहर सोना पड़ता है, किधर भी सोना पड़ता है। इतने दर्द और दिक्कतों के साथ में हम लोग पैसा मजदूरी करके यहाँ काम करते हैं। और गांव में थोड़ा बहुत जो पैसा बचत होता है वो घर बेचते हैं, बीवी बच्चे चलता है, घर परिवार चलता है। अच्छा, मान लेते हैं कि झारखंड में, झारखंड जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, अगर वो भी व्यवस्था वहीं पे कर देती तो आपको आने का जरूरत पड़ता है यहाँ पे? नहीं, फिर हम लोग यहाँ का आते हैं, आराम से अपने घर परिवार के साथ में रहते, कुशल मंगल से रहते, खाते पीते। इतना दूर घर परिवार छोड़ के कुछ हो जाता है। एक हादसा हुआ मेरा चचेरा भाई का, जिससे हम लोग गए, जा नहीं पाए, लोग बहुत पहुँच नहीं पाए। कुछ होता है घर में हादसा तो हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। आज हुआ, 3 दिन के बाद पहुंचते हैं, 4 दिन के बाद पहुंचते हैं, 5 दिन के बाद पहुंचते हैं, पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारे साथ हमारे चेगरो पंचायत के पूर्व मुखिया जी हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मुखिया जी जोहार। सबसे पहले आपके चैनल को स्वागत करते हैं और आपको भी स्वागत करते हैं, मुंबई नगरी में पधारे हैं। सबसे पहली बात है कि झारखंड से यहाँ चल के आने के लिए झारखंड प्रवासियों के लिए मजबूरी है, इसके लिए आए। किसी को शौक़ नहीं होता है कि हम 2000 किलोमीटर जा कर के वहाँ हम काम करें और अपना बीवी बच्चा से अलग रहें। सबको शौक़ है कि हम झारखंड में रहें। और सबसे पहली बात है कि झारखंड में हमारा, सब लोग तो कहते हैं कि झारखंड मेरा खनिज संपदा से भरा हुआ है। 40% या 60% पूरा झारखंड का खनिज पूरा देश में चलता है। उसका बाद भी आज हम लोग गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं। और यहाँ ये तो थोड़ा सा रूम अच्छा है, बिल्डिंग है,
आपको हम 2 दिन अगर आप रहिएगा तो इससे भी बेकार रूम में, पतरे का रूम है जहाँ 20 लोग 25 लोग रहते हैं। आधा आदमी दिन में काम करते हैं तो आधा आदमी रात में बाहर रहता है, और रात वाला जब रात आते हैं तो दिन वाला सब बाहर रहते हैं। इस तरह से अपना जिंदगी, एक ही रूम में 2-2 शिफ्ट रहने के लिए मजबूर होते हैं लोग। जी जी जी, दोनों मजबूरी है। ये रूम का 10 से 15 हज़ार रुपया भाड़ा है, तो और मजदूरी कितना मिलता है? 300 400 500, और महीना में 30 दिन का महीना होता है, 20 दिन काम ही करता है, 10 दिन तो बैठना पड़ता है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि नवी मुंबई में टाइगर जयराम महतो वहाँ गरजेंगे। ज़रूरी है गरजना। 15 लाख प्रवासी मजदूर हम रहते हैं झारखंड के, और अभी तक जितना भी नेता आते हैं छोटा छोटा अपना वोट बैंकिंग अपने क्षेत्र नेता आते हैं, लेकिन जो विधानसभा का क्षेत्र तो उसी विधानसभा के प्रवासी से मिलते हैं। जयराम एक ऐसा लड़का है, मेरा शुभकामना उस लड़का के ऊपर। जयराम ही ऐसा एक लड़का है कि पूरा झारखंडियों को जगाने का प्रयास कर रहा है, और हम वचन देते हैं जयराम महतो जब भी चुनाव लड़े, हमारा प्रयास रहेगा कि 15 लाख प्रवासी मजदूर को एकत्रित करके झारखंड को लेके जाएंगे, और जयराम को प्रयास करेंगे कि सीएम बनाए, ताकि हमारे झारखंड के प्रवासी मजदूर, उसका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़े, अच्छा शिक्षा ले, और झारखंड के आने वाला गरीबी से उठा करके देश में उसका नाम करे। एक ही लड़का नज़र आ रहा है, वो माननीय श्री टाइगर जयराम महतो है, और दूसरा अभी तक तो कोई नहीं लिया है। उनके विचारों से कितना प्रभावित हो रहे हैं, और क्या माहौल है यहाँ प्रवासी लोगों का? देखिए, प्रवासी अभी जहाँ भी आप जाइए, हम मुखिया रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने के कारण अभी 2-3 महीना से मैंने खुद हम यहाँ पे आए हैं। हमारा 2 मकसद है, यहाँ से मेरा रोजी रोटी भी चल जा रहा है, और कुछ झारखंडियों को मैंने जगा भी रहा हूँ जयराम की चर्चा। आने वाला 2024 में हमको मार्च में चुनाव लड़ना है। हमने बाबूलाल मरांडी को देखे हैं, हमने अर्जुन मुंडा को देखे हैं, हमने रघुवर दास को देखे हैं, हमने हेमंत सोरेन को देखे। इसके लिए सारा चीज़ भूल के एक बार जयराम महतो को हम लोग सीढ़ी में चढ़ाने का काम करेंगे। इसके लिए हमको बम्बई में आना पड़ा, और हर हाल में 2024 में सीएम बनाएंगे जयराम महतो को। कोई माँ का लाल ताकत नहीं कि उसको रोक सकता है। यहाँ पे हैं, कौन से हम जाने का प्रयास करेंगे। क्या कल प्रोग्राम में जाने वाले हैं? जरूर जाएंगे। अच्छा, क्या सपोर्ट मिलेगा 2024 में जयराम का? बहुत जरूर मिलेगा सपोर्ट। हमारे और दादा हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कल क्या कुछ यहाँ पे, परसों उनका प्रोग्राम है, सभा है जयराम का, 2024 को लेकर के क्या आप लोग सोचे हुए हैं? नहीं, उसका विचार जिस तरह है, जहाँ तक हम लोग को जानकारी है, ऐसा अगर नेतृत्व वाला बंदा मिल जाए तो उसका फुल सपोर्ट करेंगे। नहीं तो जो अंगूठा छाप रहा था उसको कोई जानकारी नहीं होता, वो हमारा एमएलए है। और वो एक बात बता, आपको पता है ना कि जयराम जी संविधान पूरा पढ़े हुए हैं, और जब भी उनका भाषण होता है तो संविधान को पूरा एकदम, अभी तक उसको मिलन है, उसको वीडियो ही देखे हैं, उसको इतना मालूम हो गया कि संविधान के विषय में पूरा फुल जानता है। और एग्जैक्टली में झारखंड में अगर वैसा ही विधायक नेतृत्व आया तभी सुधर सकता है झारखंड। तो जयराम जी को क्या कहना चाहते हैं 2024 को लेकर के? 2014 में जयराम महतो फुल बहुमत से जीतेगा। तो जिताएंगे आप लोग तब ना? अरे भाई साहब, पूरा फैमिली देने के लिए, तो पूरा झारखंड देने के लिए उसको तैयार है। तैयार है? तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव हुआ। यादव जी हैं? यादव जी हैं। फिर भी जयराम को सपोर्ट करेंगे? मैं जयराम को नहीं, मैं देख रहा हूँ कि उसका कला अच्छा है, उसका राजनीतिक उसको मालूम है। मैं अपना जात भी अगर होता, अगर वो गंदा काम करता तो उसको मैं नहीं सपोर्ट करता। राजनीतिक जिसको मालूम है, जिसको जानकारी, उसको कोई भी जात को मैं नहीं देखता हूँ। नेता अच्छा होना चाहिए। अच्छा, यानी लग रहा है कि वो नेता में जो गुण होना चाहिए वो जयराम जी में दिखता है। बस सबसे अभी परफेक्ट बात आपने बोला कि नेता में जो गुण होना चाहिए वो जयराम महतो में 100% दिख रहा है। इसके लिए यहाँ जाति का बात नहीं है, उसको फुल बहुमत से जीतेगा वो। झारखंड का जो हाल हो गया है, नेताओं ने जो हाल झारखंड को ऐसा बना के रख दिया है, जो बदलाव के लिए लगातार 24 में जो बात चल रही है, उस पर आप कितना सहमत हैं? सबसे पहले आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप झारखंड से यहाँ हम लोग का हाल चाल जानने के लिए आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मानता हूँ आपको। 1 तारीख को जयराम महतो आने वाले हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आज तक कोई भी ऐसा नेता हुआ नहीं है कि मुंबई में महानगरी में पधारे हैं करके और इस तरह से माहौल बना के सभा करने वाले हैं। तो सभा में तो सारे झारखंडी उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे।
ठीक है, और भारी महत्व से उनका विजय रहेगा, और विजय रहेगा कि उनको सपोर्ट में रहना ही रहना है हम लोग को। अच्छा, कैसे लगते हैं जयराम जी आपको? जयराम जी तो इतने अच्छे लगते हैं जो कहने के तो कोई शब्द ही नहीं है उनके विषय में, पर जो अभी आए हैं उनसे तो कोई ये नहीं है, लेकिन नाराज़ी है। अच्छा चलिए, कल के प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं, परसों के प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल।